फेरी सफ़ेद परी द वाइट फेरी। अरे बेटा बस भी करो कि उत्तम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो। आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो, इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने कोई होश रहता है ना पीने का। बस तमाम तो जा इसी किताब पर होती है। चुल्लू रखो उसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बस्तर पर लेने सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती है या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे इसकी आंखें चुंधिया गई। इसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को 2 बार मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना मैं सच में परी हूँ, तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते। सना ने कहा, सफ़ेद परी आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुख की सैर करवाएंगी। सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है चलो आ चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगे और थोड़ी देर में प्रस्थान पहुंच गई जहां तुम परियां उनका इंतजार कर रही थी। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल गरज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में उनकी मलिका परी भी आ गई जो सतरंगी रंग की परी थी। इसने सना को देखकर कहा, आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम हमारी कहानियां बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे प्रस्थान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो असीर को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी को निकले। सफ़ेद परी ने सना को तमाम प्रस्थान की सैर करवाई, इसे वहां के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थी कि इतने में एक जिन निकला जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। सना और सफ़ेद परी से कहा कि सना इसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कि उन्हें ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, इसने एक बुरा ख्वाब देखा लिया था। तो उम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चुल्लू, अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने किया जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर इसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहां इसे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नजर आई, जिसे देखकर वह मुस्कुराई और फिर चल दी।